इस एपिसोड की शुरुआत में सेइची विनब्रक किंगडम के लिए निकल जाता है, पर यहाँ पे कैरन को अब एरी पे शक हो चुका होता है क्योंकि वो काफी अजीब हरकतें कर रही होती है। तो क्लासरूम की तरफ जाते हुए यहाँ पे कैरन ने से पूछती कि आज तुम काफी अजीब लग रही हो, तुम थोड़ी उदास लग रही हो। ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके बाद एरी से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि सेइची एकदम ठीक होगा। कैरन ने से कहती कि हाँ बिल्कुल, हम सेइची के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम सबसे काफी ज्यादा ताकतवर है। तो एरी कहती कि हाँ मुझे भी पूरी उम्मीद है कि सेइची बिल्कुल ठीक होगा। जिसके बाद कैरन ने से कहती कि मैं क्लासरूम के वहाँ पे जा रही हूँ और वो यहाँ से चली जाती है। हमें फिर गैम्पल की बैक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे गैम्पल एक नोबल के परिवार में पैदा हुआ था। वो हर चीज में अच्छा था और वो काफी बढ़िया था, उसके पास किसी चीज की भी कमी नहीं थी और लोग हमेशा उसके पास आया करते थे। पर जल्दी उसे रियलाइज हुआ कि लोग जो उसके पास आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके पास नोबल का स्टेटस है और ये इन सबसे अमीर है। और यहाँ तक कि इसके माँ बाप भी इसे उतना प्यार नहीं किया करते थे, वो बस इसे यूज किया करते थे एक टूल की तरह। तभी यहाँ पे आग्नोस से कहता है कि एरी आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये एक मेंस टॉयलेट है। तो यहाँ पे एरी कहती है कि अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पे मिल गए, अब मैं तुम्हें सता के सेइची को परेशान करूंगा। तो आग्नोस से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी तकलीफ क्या है एरी, आखिरकार तुम ये सब क्या कह रही हो। ये इसे कहती है कि कुछ नहीं, जिसके बाद एरी इसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे आग्नोस को कुछ समझ नहीं आता और इससे पहले आग्नोस इसे पकड़ पाता ये सारिया का रूप ले लेता है और इसे एक और बार पंच मार देता है, जिस वजह से आग्नोस को काफी बुरी चोट आती है। ये लोग इसे कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। तो ये इसे बताता है कि मेरा नाम गैम्पल है और मैं डीमन किंग आर्मी से हूँ और मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। जिसके बाद गैम्पल इन तीनों को बहुत बुरी तरह मारता है और ये तीनों यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। ये फिर इन तीनों को एक बाथरूम के यहाँ पे कैद कर देता है और फैसला करता है कि जब सेइची वापस आएगा तो ये उसी के आंखों के सामने इन सबको मार देगा। ये फिर दोबारा से एरी का रूप लेके लूनोने के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है और इसका ये प्लान होता है कि अगर ये लूनोने को तकलीफ देगी तो यहाँ पे सेइची को भी तकलीफ होगी और ये इसके ऊपर हमला करने लग जाती है। और वक्त पे लूनोने इसे देख लेती है और अपनी चोटी की मदद से इसकी जो चाकू है वो उसे दूर फेंक देती है। जिसके बाद ये इसे कहती है कि आखिरकार तुम मेरे फूड के पीछे क्यों पड़ी हो। गैम्पल इसे कहता है कि मैं तुम्हारे फूड के पीछे नहीं, मैं तुम्हारी जान के पीछे पड़ा था। पर यहाँ पे लूनोने को कुछ समझ नहीं आता। कुछ देर बाद लूनोने कहती तुम तो एरी हो जो कि मेरी क्लास में पढ़ती हो, पर आखिरकार तुम मेरे पीठ पीछे कर क्या रही थी। यहाँ पे गैम्पल को लगता है कि वो अब एक्सपोज हो जाएगा। लूनोने ने उसे पकड़ लिया, पर लूनोने कहती कि लगता है तुम्हें भूख लग रही थी, इसी की वजह से तुम मेरे पीठ पीछे मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें जब भी भूख लगती है तुम दूसरों के ऊपर हमला करती हो, है कि नहीं। पर तुम्हें मेरे साथ ये करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरे मास्टर की जान बचाई है, तो तुम मेरी आधी डम्पलिंग खा सकती हो। और साथ ही साथ दूसरे के साथ फूड शेयर करके खाना खाने के स्वाद को और ज्यादा बढ़ा देता। और वैसे भी तुम तो मेरी एक दोस्त हो, मैं वैसे दूसरों के साथ अपना खाना शेयर नहीं करती, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसी वजह से मैं तुम्हें अपना खाना दे रही हूँ। गैम्पल को फिर अपना बचपन याद आ जाता है जहाँ पे ये खाने के ऊपर अपना ओपिनियन भी नहीं रख पाता था और ये जब इस डम्पलिंग को खाता है तो इसी वजह से इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लूनोने से पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे ये क्यों दिया। लूनोने से बताती कि दरअसल तुमने मेरी मास्टर की जान बचाई है, इसी वजह से मैंने ये तुम्हें खाना दिया। और साथ ही साथ खाने को किसी करीबी के साथ अगर आप खाती हो तो उस खाने का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ खाए तो खाने का स्वाद काफी बढ़ जाएगा। इसकी ये बात सुन के लूनोने को मार नहीं पाती और यहाँ से ही चली जाती है। जिसके बाद गैम्पल का अगला प्लान होता है ओरिगा को टारगेट करना। यहाँ पे ओरिगा बारिश की यहाँ पे खड़ी होती है तो ये उसके पास जाती है ताकि उसे मार सके। पर यहाँ पे ओरिगा इसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम भीग रही हो लूनोने, तुम इस छतरी को ले सकती हो। यहाँ पे लूनोने से कहती है कि आखिरकार तुम ये मुझे क्यों दे रही हो। ओरिगा इसे कहती है कि तुम भीग जाओगी, इसी वजह से मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। यहाँ पे फिर इसे याद आता है कि जब ये छोटा था तो नोबल्स के बच्चे इसकी छतरी छीन लेते थे इससे हमेशा। गैम्पल फिर इसे कहता है कि आखिरकार ये छतरी तुम मुझे क्यों दे रही हो जबकि तुम खुद भीग रही हो। तो ओरिगा कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम्हें मैं भीगने नहीं दे सकती। और इस वजह से ये ओरिगा को भी नहीं मार पाता और यहाँ से भाग जाता है। गैम्पल फिर यहाँ पे अल्टेरिया के यहाँ पे आ जाता है जो कि खिड़की के सामने बारिश को नीचे गिरती हुई देख रही होती है। जिसके बाद ये सेइची का रूप ले लेता है ताकि इसे मार सके। वही पे मैं सेइची और सारिया को दिखा जाता है जो कि एक छोटे से विलेज के यहाँ पे रुके होते हैं ताकि वो कुछ सामान खरीद सके और अपने सफर को कंटिन्यू कर सके। इस वजह से सारिया काफी सारे सामान खरीद लेती है, पर वो देखती है कि यहाँ पे डेस्ट्रा काफी उदास बैठा होता है। तो सारिया से पूछती कि क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। डेस्ट्रा इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे कुछ पास की बातें याद आ गई थी, इसी वजह से मैं थोड़ा उदास था। तब यहाँ पे सेइची आ जाता है जो कि कहता है कि क्या हुआ सारिया। सारिया इसे कहती है कि सफर के लिए जितने भी सामान चाहिए थे उन सबको मैंने खरीद लिया है। तब यहाँ पे सेइची कहते कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देख रखा है। तो डेस्ट्रा इसे बताता है कि तुम तो सेइची सेंसी हो बारबाडोर मैजिक एकेडमी में, मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, इतने कि विम्बरग किंगडम की किंग भी तुम्हारे ऊपर रिलाई करते हैं। मैंने सुना है कि तुम एक सचमुच की हीरो हो। तो सेइची कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये कहता है कि मैं एक जर्नी
देखने पे निकला हूँ। पर सेइची क्या तुम खुश हो? यहाँ पे सारिया कहती कि सेइची क्या तुम सचमुच खुश हो? सेइची कहते कि हाँ मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, पर ये तुमने क्यों पूछा? डेस्ट्रा कहता है कि बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया, तुमसे जल्दी ही मुलाकात होगी सेइची सन से। जिसके बाद ये यहाँ से चले जाता है। वहीं पे हमें गैम्पल और यहाँ पे अल्टेरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सेइची का रूप ले चुका होता है। तो यहाँ पे अल्टेरिया से पूछते कि सेइची तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये कहता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ। तुम जब भी कहीं पे जाती हो मेरी आंखें हमेशा तुम्हें ढूंढती रहती है, बस तुम ही हो जिसे मैं सिर्फ दिन भर देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अल्टेरिया से कहती है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है और आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो? गैम्पल इसे कहता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? अल्टेरिया कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पे गैम्पल इसे हक करने लग जाता है, पर यहाँ पे अल्टेरिया थोड़ी शर्मा जाती है। तभी यहाँ पे गैम्पल इसे चक्कू मारने वाला होता है, पर अल्टेरिया से एक जोरदार पंच मार देती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया सेइची? ये फिर इसे कहती है कि तुम्हारे बारे में मैं काफी ज्यादा फिक्र करी थी। जब तुम यहाँ पे बेहोश हो गए थे मुझे लगा था कि तुम मारे जाओगे, और जब तुम्हारी आंखें खुली तो मेरी जान में जान आई। तो यहाँ पे गैम्पल कहता है कि वो मैं था जिसने उसे दोबारा से जिंदा किया था। आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अल्टेरिया फिर इसे कहती कि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया ये जानने के बावजूद कि मैं तुम्हारे लिए बैड लक ला सकती हूँ। इसकी ये बात सुन के गैम्पल को अपनी याद आ जाती है, जहाँ पे लोग इसके फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं किया करते थे, वो बस इसके नोबल स्टेटस को देखा करते थे। अल्टेरिया फिर इसे कहती कि सही अब मैं तैयार हूँ, तुम मुझे हक कर सकती हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दोबारा से पंच नहीं मारूंगी। तो ये सोचता है कि सेइची सचमुच काफी अच्छा इंसान है, और ये जानने के बाद कि सेइची एक अच्छा इंसान है, गैम्पल सेइची के रूप में यहाँ पे कुछ दिन बिताने का फैसला करता है। और यहाँ पे ये काफी अच्छी चीजें करता है, जैसे कि कोई सॉल्व करना, दोस्तों के साथ बाहर जाके लंच करना, और हम देखते हैं ये यहाँ पे काफी इंजॉय कर रहा होता है इस चीज को। यहाँ पे हम देखते हैं फिर ये बाहर लंच कर रहा होता है, जहाँ पे इसे काफी मजा आ रहा होता है। और तभी गैम्पल को एहसास होता है कि जिस मिशन के लिए वो यहाँ पे आया था उस मिशन को तो उसने पूरा किया नहीं, और यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। उतने में अल्टेरिया बारनाबास को कहती कि आप हमसे यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहती थी ना? तो यहाँ पे ओरिगा कहती कि हाँ आपने कहा था कि फाइनल बैटल काफी ज्यादा करीब है। तो बारनाबास कहता है कि हाँ मैं इस बारे में तुमसे काफी समय से बात करना चाहता था। तभी यहाँ पे बहुत ही बड़ा ऑर्क आ जाता है जो कि साइज में काफी बड़ा होता है, और वो इनके ऊपर हमला कर देता है। पर यहाँ पे ओरिगा और लूना ने इसके ऊपर हमला कर देती है, पर ये काफी ताकतवर होता है, और इससे पहले ये इन दोनों को मारता है इसके सामने गैम्पल आ जाता है, जो कि अपने आंखों से इसे डरा देता है, और ये समझ जाता है कि ये गैम्पल है, जिस वजह से और यहाँ से भाग जाता है। ये लोग फिर इसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे बारनाबास कहता है कि काफी दिनों से मुझे एक ईवल एनर्जी यहाँ पे सेंस हो रही थी, और मैं समझ गया हूँ कि सेइची के रूप में ये एक असैसिन है जो कि ग्रेट डेविल ऑर्डर के यहाँ से आया है। तभी यहाँ पे कैरन आ जाती है, जो कि कहती है कि तुम इनकी आंखों को धोखा दे सकती हो, पर तुम मेरी नाक को धोखा नहीं दे सकती, और साथ ही साथ मेरे पास एविडेंस है कि तुम सेइची नहीं हो। जो एरी काफी दिनों पहले लुने से बात कर रही थी, दरअसल वो फेक एरी थी। असली एरी को तो किसने बेहोश करके मुर्गियों के फार्म के यहाँ पे रखा हुआ था, और मैंने उसे रेस्क्यू किया था। तब यहाँ पे एरी आ जाती है, जो कि कहती कि मैं ही असली एरी हूँ और ये नकली एरी है, और इसने मेरा रूप लेके यहाँ पे लुने से बात की थी। तभी यहाँ पे कैरन से कहती कि तुम सेइची की कॉपी तो कर सकती हो, पर तुम उसकी स्मेल को कॉपी नहीं कर सकते। तो गैम्पल कहता है कि लगता है अब छुपाने से कुछ फायदा नहीं, और हम देखते हैं गैम्पल अपने असली रूप में आ जाता है और इन सबको बताता है दरअसल ये ग्रेट डेविल ऑर्डर के यहाँ से है। अल्टेरिया फिर इससे पूछती है कि आखिरकार तुमने सेइची का रूप लेके हम सबको धोखा क्यों दिया? तो ये इसे बताता है दरअसल मैं तुम सबको कैप्चर करके तुम सबको मार के सेइची को दुख पहुंचाना चाहता था, पर जब मैं सेइची के रूप में था तो मुझे पता चला कि ये कितना अच्छा इंसान है और लोग इसे कितना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं पे मैं था जिसे पूरी लाइफ में कोई भी पसंद नहीं करता, तो मैं चाहकर भी सेइची को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। इसी वजह से मैं किसी एक इंसान को ढूंढूंगा जो कि मुझे एक्सेप्ट कर सके, जैसे कि तुम लोगों ने सेइची को किया। गैम्पल फिर यहाँ से जाने लग जाता है, तो कैरन से कहती है कि तुम ये कर सकते हो। ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे शाम हो जाती है और गैम्पल यहाँ से जाने लग जाता है, पर तभी इसके सामने काला कोट पहन की युवती आ जाता है। तो ये इसे कहता है कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, तुम एकदम सही वक्त पे आए हो, मैं इस ग्रेट डेविल ऑर्डर को छोड़ रहा हूँ। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ग्रेट डेविल ऑर्डर के साथ क्या होगा, पर युवती इसे मार देता है। वहीं पे मैं सेइची और सारिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे सेइची यहाँ पे काफी ध्यान से किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है। तो यहाँ पे सारिया से पूछते कि क्या हुआ सेइची? सेइची से कहता है कि लगता है उस लड़के को मैंने पहले भी कहीं देख रखा है। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है, इसका अगला पार्ट कुछ ही घंटों में आ जाएगा। तब तक के लिए आप वेट कीजिए गाइस, और आखिर में जाते हुए इतने कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और मुझे पता है मैं काफी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पर बस एडजस्ट कर लेना, मैं और दूसरे चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ और इस पे भी डाल रहा हूँ, तो वीडियो अब आती रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।